और आप दुनिया में किसी भी काम को देखिए, जो परिवार के अंदर जो खुशी होती है ना, वो खुशी ही उसको बड़े लेवल के ऊपर लेकर जाएगी। एक टांग आपकी पत्नी खींचेगी, एक टांग आपका बच्चा खींचेगा, एक टांग आपके माँ बाप खींचेंगे। अब उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। मेरी माँ, जब मैंने आरसीएम को शुरू किया तो मैंने 6 महीने तक आरसीएम, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी नहीं थी। मेरा परिचय बताना भूल गया। बैंक में मैं 6,500 रुपए की नौकरी करता था, और इस 6,500 की नौकरी मुझे पता था। जब मैंने मेरे जीवन में आरसीएम आया, अभी सुनील जी ने क्या बोला था कि आपको जो लेकर आता है उसको मेंटर मानो ना। उन्होंने थोड़ा गड़बड़ी में वो मैसेज दिया, जो लेकर आता है वो मेंटर नहीं होता। मेंटर कौन होता है पता है? आपके ऊपर किसी एक को ऐसा चुनो जो आपके कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मेंटर होता है। क्योंकि मुझे जिसने आरसीएम में लाया ना, वो गायब है। फिर आप बताओ, आज वो मुझे फोन करता है तो मैं क्या उसको बोलता हूं कि तूने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, और वो काम ये किया है कि तूने राहुल कामले को आरसीएम दिलाया। ऐसा नो? यस। तो आपको जो ज्वाइन करेगा ना, हो सकता है उसकी कमी की वजह से, या उसकी सोच की वजह से, या उसके तकलीफे की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो बीच में छोड़ दे। तो आप बोलोगे तूने छोड़ा, मैं भी छोड़ता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। इसलिए मेंटर उसको नहीं चुनना है। मेंटर चुनने का एक प्रोसेस है। एक्टिव कौन है पहले देखिए, ऊपर हमारे इफेक्टिव कौन है वो देखिए, प्रभावशाली, और तीसरा वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखिए। एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, ये आपका मेंटर होता है। और वो मेंटर होता है जो आपको समय देता है। सबसे ज्यादा कीमती क्या है सर? समय। हम क्या करते हैं सर, जरा मीटिंगला जायचं आहे का वाडीमध्ये, अनुभव, जहां पे आपकी गाड़ी रुकेगी, आप रुक गए, थक गए, तकलीफ आ गई, चैलेंज आ गया, कुछ भी हो सकता है, उस समय आपके मेंटर के पास अनुभव आपको बहुत काम है। ऐसा नो? यस। होना चाहिए। यस। तो हम ये बिजनेस गेम चेंजर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गेम चेंजर। किसके लिए? गेम चेंजर। किसके लिए? गेम चेंजर। तो आज के बाद आरसीएम को छोड़ने की हिम्मत आप करोगे क्या? नहीं। क्योंकि आरसीएम के अलावा इस धरती के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको अमीर बना सकता है। ध्यान रखना मेरी बात को। आरसीएम के अलावा इस धरती के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको अमीर बना सकता है। आप बोलोगे ऐसा कैसा सर? दुनिया में बहुत सारे काम पड़े, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। मैं ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा, ऐसा नो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसका पूरा एविडेंस के साथ। कोर्ट के अंदर क्या चलता है साहब? एविडेंस चलता है कि नहीं चलता है? यस। अभी अगर मान लीजिए मैं अगर घरसी के घर में गया, और घरसी जी ने तुरंत मैं जाने के बाद पुलिस स्टेशन में गए और बोले कि राहुल सर आए और हमारे घर के 2 लाख रुपए लंपास है, तो पुलिस क्या बोलेगी? आपके पास एविडेंस क्या है? मैं भी बोलूंगा ना, सीसीटीवी आपने लगाया था क्या? उसमें मैं दिख रहा हूं क्या? हेलो, ऐसा नो? Yes. अगर नहीं है एविडेंस तो फिर मैंने लिए भी होंगे तो प्रूव कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्यों कहा कि आरसीएम के अलावा कोई काम, कोई भी वर्क आपको अमीर नहीं बना सकता। उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ना सर, काम के नेचर है। हम क्या करते? जॉब करते। क्या करते? कोई भी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ओके, बात सही है? यस। समझ में आ गया? यस। जॉब करते, इसके लिए आपने 15 साल, 20 साल या जो भी एक्स्ट्रा आपने पढ़ाई की होगी, जो भी आपने एफर्ट डाले होंगे। दूसरा काम होता है बिजनेस। ऐसा नो? यस। बिजनेस हम क्या करते हैं? हमारे एरिया में जो धंधा चलता है ना, जिसका चल गया वही डालते हैं। कंप्यूटर का किसका दुकान चल गया,
हमने भी कंप्यूटर का दुकान लगा दिया, किसी का चश्मे का दुकान चल गया, गायकवाड़ जी का हमने भी डाल दिया, ऐसा नो। Yes. किसी का किराना स्टोर का चल गया, हमने किराना का डाल दिया, रटाड़ी जैसे। अब ये जो बिजनेस, हालांकि इसको बोलते नहीं है, बिजनेस के लिए करोड़ों लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने होते, ये शटर डाउन शटर ऊपर के बिजनेस नहीं होते, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते। उसके बाद आप जो भी खेती कर रहे हो, एग्रीकल्चर, आपके पास सुपारी की बाग है, आम की बाग है, काजू की बाग है, जो भी है, उसमें आ गया काम, ठीक है। उसके बाद कौन सा काम है बताओ, कोई काम है क्या? उसके बाद मैं आपको आज से बताता हूं। अब देखना मजे की बात, जॉब कितनी साल पढ़ाई? 15 से 20 साल। पगार कितना? 15-20 हजार। हेलो, कितना जॉब करना है? 8 से 10 घंटा। आने जाने के लिए कितना? 1 से 2 घंटा। ओके, पूरा दिन खत्म। संडे टू संडे पत्नी को खुश करो, जब छुट्टी बॉस देगा तब तो सारा मामला ठीक है। लेकिन इस जॉब के जीवन में, जॉब की जो दुनिया है उसमें आज करोड़ों लोग हैं। क्या होता है साहब, इंसान भूल जाता है कि मैं इंसान हूं। इंसान ये भी भूल जाता है कि सपने भी पूरे करने हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर अब उसके जरूरतें पूरे नहीं होते, सपने के ख्वाब पूरे होंगे। उसकी पत्नी ने जब उसके घर में प्रवेश किया था, इसको अपना राजकुमार समझकर, उसके भी कुछ अरमान थे कि नहीं थे? हाँ, नहीं थे? थे ना? Yes. लेकिन वो सारे अरमाना का गला घोड़ दिया आप लोगों ने। मैं ये नहीं करता, हालात तो ऐसे थे। आज जॉब करने वाला एक व्यक्ति बताओ जो खुशहाल है, सुबह उठता है और रात तक वो मेहनत करता रहता है, बीच में टिफिन खाली भी करता है, और ये पूरा रूटीन चलता है उसका। सुबह उठो, रात को सो जाओ, पूरा दिन काम करता है। गधा क्या करता है? गधा भी वही करता है, वो भी पूरा दिन काम करता है, बीच बीच में टिफिन खाता है। फिर इंसान में और गधे में क्या अंतर है क्या? हेलो, रूटीन वही है। उठो, टिफिन खाली करो, सो जाओ, फिर उठो, टिफिन खाली कर दो, सो जाओ, फिर उठो, टिफिन खाली कर दो, सो जाओ। टिफिन खाली किया हुआ वापस लेकर आना पड़ता है क्योंकि पत्नी अगली बार टिफिन नहीं देती। ये सिलसिला है साहब। मैं आपको बताता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं पिछले 42 साल, और मुंबई में इससे बदतर हालत है। आपके हर एक गांव का बंदा है वहां पे, हर वाडी का है। इनकी संडे टू संडे मीटिंग चलती है, वाडीला प्रगतीला घेऊन जायचं, कुठल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करायचा, होळी कशी करायची, गणपती कसे करायचे, दिवाळी कशी साजरी करायची, कोकणामध्ये फुकट कुठला आमदार बस सोडणार आहे, बस हेच कॅल्क्युलेशन संडे टू संडे. तिकडे बायको ब्रह्मचार संडेच्या दिवशी तर हा बरोबर है. आज ये जॉब की हालत है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेन के धक्के खा रहा है, ऑटो के धक्के खा रहा है. बॉस जो बोल रहा है, बॉस जब उसका फोन आता है ना बॉस का, उसका चेहरे का रंग बदल जाता है. जब फोन आता है ना पूरा रंग बदल जाता है. पत्नी सामने, बच्चे सामने, यस सर, यस सर, यस यस सर, ओके सर, बिल्कुल सर, हाँ सर, सर आज तक उसको कभी हिम्मत नहीं हुई उसके सामने हरामी बोलने की. जो भी बॉस है बोल सकते क्या? जिस दिन बोल दिया उसी समय ये ले तेरा जेल हट निकल जा बाहर. तेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उसी डर से चुपचाप अन्याय सहन करता रहता है. क्या लाइफ है मुझे पता नहीं. मैंने भी नौकरी की है, मैं नौकरी को सल्यूट करता हूं. जब तक अपने को मौका मिले नहीं, अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक करना चाहिए.
ऐसा नो Yes. कुछ ऐसे है जो बिजनेस कर रहे, किसी ने रटाडे जैसा शटर ऊपर शटर डाउन, इन्होंने क्या किया, माफी चाहता हूं लेकिन अभी समझ में आ गया इनको है ना, इन्होंने खुद तो शटर ऊपर डाउन करते थे, पिताजी को भी लगा दिया और ये जब नहीं रहते थे, कई माल लाने के लिए मार जाते थे, किधर जाते थे, है ना, उस समय ही मुझे बताते थे सर एक बहुत जबरदस्त बंदा है, लेकिन वो हमेशा बोलता है मरने के लिए नहीं समय तो अरसन के लिए कहां से समय। फिर मैंने एक दिन बोला मर के ना फिर बताता क्यों बार बार है। लेकिन मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें मरेगा नहीं तू, हर दिन जिएगा, तब जाकर समझ में आ गया अरसन करना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? थोड़ा सा लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, तो लोगों को मरने के लिए समय नहीं सर। और कितना कमा कर कमाएंगे हमारे जैन साहब मार में देख, जिधर जाएंगे ना, मैं उधर खड़ा रहता था, हाँ क्या बजे दूध बजे क्या बजे हाँ बिस्किट बजे क्या बजे अगरबत्ती बजे खेल आप ही देते सुपर आप ही जैन साहेब सुनील तू बाजी पैट को बड़ा सुनील है ना सुनील भी आपला कपा सर चुपचाप खड़ा रहो, कभी तो तरस आएगा, इतना टाइम खड़ा है बंदा आ जाएगा और वो उसी वजह से तरस खाकर आते थे। मुंबई से बंदा आया है, फिर वो ऊपर लेकर जाते थे, सर आमचा असं असतं, वो सगळा प्रॉब्लेम आहे, वो सगळं हे मग चहा बाजूला पार्सलची चॅट होते आणि सगळं ते सही कि नहीं सर? कोई गलत बात नहीं बता रहा, ये जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा एग्रीकल्चर, और मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त है कोकण के, परिस्थिति ऐसी करवट बदल लेती है, इनके सब उसने सुपारी के बाग, आम के बाग, बहुत कुछ बेचा है और आज मुंबई में भाड़े घर और उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। कोकणातले लोक भयानक टैलेंटेड लोग है सर, सच में आज घर से जाओ एक के पास एक टैलेंट है, मैं उसको अगर आरसम बताऊंगा ना, वो आरसम नहीं करने के फायदे बताता है। मैं बोला यार क्या दिमाग है, मैं बोलता है ये सिर्फ कोकण में मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसा कौन सा काम है जो आपको अमीर बना सकता है, आपको समय की आजादी दे सकता है, आपके सपने जी सकते हो, आप अपनी पत्नी को बोल सकते हो इतना दिन सहन कर लिया, 5 साल चुपचाप ऐसे सपोर्ट करो। हेलो 30 तारीख को लास्ट दिन था, पहली बार मेरे जीवन में पहली बार कुछ ऐसा हुआ। प्लान तो था लेकिन रात को थोड़ा लेट हुआ क्योंकि क्लोजिंग थी, अपनी आदत बनी हुई है क्लोजिंग में ज्यादा समय है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। पहली बार मैंने क्या किया, माँ को बोला, मैडम को बोला आज खाना मत बना, गाड़ी निकाला, मैडम को साइड में, बच्चा और माँ पीछे, गाना रोमांटिक लगाया, बारिश गिर रही थी और बोला चलो खाना खाने जाते हैं। हेलो काव्या मुझे बोलता है पापा उधर जाएंगे, पापा उधर जाएंगे, और फिर हम पनवेल से पूरा घूमकर 10-15 किलोमीटर बढ़िया ड्राइव किया और फिर एक खार घर में एक एकदम रिच होटल है वहाँ पे, यानी जहाँ पे काजू करी 170 में जहाँ मिलती है वहाँ पे वो काजू करी 370 आल्यानंतर विचारायचं कुठे मिळते आपको लेकर जाऊंगा और आप भी खाना है मुझे भी खिलाते हैं, ओके। अपने बगल में ही है, 2 किलोमीटर की दूरी पे, ओके। तो वहां पे गया होटल में, बढ़िया खाना खाया, लगभग 2200 रुपए बिल हो गए, नथिंग है ना, ये 2200 रुपए क्या है, बार बार तो जाना नहीं, लेकिन पत्नी खुश, गाड़ी में बैठने के और बोलती थी, वो बाइक वाले को देखो, बोला अभी बाइक को मत देख, अभी तू अंदर देख। लेकिन पुराने दिन कभी भूले नहीं जाते ना, ऐसा नो यस। बाइक में फिर बारिश हो रही है, वो भीग रहा है, वो चला रहा है, मैंने बोला तेरा भी हस्बैंड बहुत बार भीगा है, उसको भी नालायक को भीगने दे, जब तक वो आरसेम नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। हेलो यस।
बारिश में भी भीगना चाहिए। मुझे याद है गरसी जी के पास में आया था, खेड़ से लेकर चुपलुन तक बाइक में आया था, 2 बार भीगा 2 बार सूखा। अरे यार ऐसे ही 1.5 2 लाख आएंगे क्या भाई? हाँ आएंगे क्या, बताओ मुझे, पॉसिबल है क्या? मैंने 10 साल के अंदर मेरे परिवार से किसी भी 1 रुपए का कोई मेरे ऊपर उपकार नहीं है। किसका? मेरे दम के ऊपर मुंबई के अंदर मैंने 2 BHK का फ्लैट मैंने खरीदा। हेलो यस और वो आज नीड हाउस है मेरा। क्या हाउस है? नीड हाउस। मैं माफी चाहता हूं, कई लोग बोलते ना कोकणातले खाऊन पिऊन सुखी। अरे 40 50 वर्षाचे झाले अजून बापूजीच्याच घरात। वो बाप बोलताय कवलं तरी बदलतोस का? मुझे गर्व होता है इस बिजनेस के ऊपर। वो मेरा घर नहीं चला रहा है, बल्कि वो करवा रहा है जो करोड़ों लोगों का सपना रहता है कि ऐसा जीवन होना चाहिए। आज मैं उस जीवन को जी रहा हूं, लेकिन उसके पहले भी कुछ करने की तैयारी भी होनी चाहिए। आज से बहुत कुछ देता है साहब। पूरे सितंबर महीने में 15 दिन घर के अंदर आराम करा। चलो 1,37,000 आलेले आहेत। 1,37,000 आलेले आहेत। किती आलेले? 1,37,000। हा आणि एप्रिल मध्ये माझ्या आईला सांगितलं एप्रिल महिन्यामध्ये 2.25 लाख रुपये डायरेक्ट जे बोनस आता है ना, वो बोनस हर महीना आधा आ रहा है और आधा अगले पूरे साल का आता है। वो 2.25 लाख डायरेक्ट आ रहा है। मैं माँ को पूछा 2.25 लाख रुपये येणार आहेत, काय करायचं? पूछना चाहिए ना। कई बच्चे इतने नालायक होते हैं कि अपने माँ बाप को नहीं बताते पैसा आ रहा है, तकलीफ बताते ताकि वो कुछ डिमांड ना करे। सच बता रहा हूँ ना, ये सब इधर चलता है, इधर नहीं चलता। क्योंकि इधर पैसा भी आता है ना तो वो आपको सम्मान के साथ आता है। पैसा आता है तो आपको दुआ कमा के बाद आता है। मार्केट में भी पैसा मिलता है सर। मेरे जैसे महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाले दुनिया भर के पड़े हुए हैं, लेकिन उनको देखो बद्दुआ लेकर कमा रहे। और अपना क्या 15 दिन घर के अंदर पड़े अजगर साहब के घर। हजारों जो मीटिंग के अंदर चुप है। मुझे सर का क्या दिमाग खराब है सर, झूम कर रहे, क्योंकि ये धूम मचाई तब झूम पे आ गए ना। ऐसा नो यस उस समय झूम नहीं था, लेकिन अभी है। आज समझ में आ रही है? तो मुझे एक पता है, आज मेरे पास जो आसन से मिल रहा है ना, ये सिर्फ स्कॉलरशिप है। रियल जो इनकम है ये महीने के 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए मिलेगा इससे। और साल का जो मैंने 10 साल में कमाई ना, वो 1 साल की इनकम होगी। और मुझे मैंने ये भी सपना देखा है कि जो मैंने 10 साल में जो इनकम ली है 1,60,00,000, ये मेरा सपना है। और इस सपने के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, और ये सपना मैं पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे इसकी कितनी भी कीमत हो, उसके लिए भी मैं पूरी तरह से मेंटली तैयार हूं, क्योंकि मुझे ये इनकम महीने की चाहिए। हेलो यस महीने की चाहिए। आज मुझे बताओ आपके पास कौन सा जॉब है, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा आपके पास प्रॉपर्टी है जो महीने के 1-1 करोड़ रुपए आपको दे सकती है। बस 10 साल एक बार लगा दो, मेरी गारंटी है। लेकिन सिर्फ लगाने का नहीं, कुछ करके दिखाओ। हेलो यस कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. मैंने जो 10 साल में किया है ना, वो आप मात्र 2 से 3 साल में प्राप्त कर सकते हो। बड़ी तकलीफें थी। अगले टाइम जब सेमिनार रहेगा, कुछ रहेगा, करेंगे हम। नवंबर महीने में LDP प्रोग्राम है। उस LDP प्रोग्राम के अंदर उन्हीं लोगों को लेकर आना सुनील जी जिनका टारगेट बड़ा है। हेलो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और अगले 2 साल में
वो कुछ भी हो जाए उनका एमराल्ड लाना बिल्कुल तय है। ऐसे ही आना, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ है, आपको थोड़ा भी डाउट लगता है ना, मैं आपको एकदम दिल के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमजोर लोग और कमजोर दिल वाले इस इंडस्ट्री में नहीं चलते भाई। छोटी सोच, पैर में मोच आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। चप्पल में अगर कोई छोटा सा भी पत्थर कंकर आ जाता है ना, तो चला पाते क्या? नहीं। दिमाग में इतने कंकर पत्थर पड़े पड़े, कई का अरसे के अंदर आप सक्सेस हो जाएंगे। अख्तर भाई थोड़ा सा आपकी स्टाइल नहीं सही है कि नहीं? यस। बस मैं आपको एक भरोसा देता जाता हूँ, मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेकर जाता हूँ। आपके जो भी अरमान है, जो भी ड्रीम है, जो भी करना चाहते हैं, इस आरसीएम के माध्यम से मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ रहूंगा जब तक आपके एक टारगेट ताली ज्यादा कुछ बचाना, अपनी मैडम को समझाना। जब तक एक आपके सपने पूरे नहीं होते, मैं आपको दावे के साथ चैलेंज देता हूं, आपको एक नया नोटबुक ले लीजिए आरसीएम पिकअप सेंटर से। मयूर आहे का? हाँ, पहिला सांगितले माझ्याकडे नोटबुक पडलेली आहे, जरा काय तर सांगा आता मी काय काय विकू काय? तो नई नोटबुक लेना, अपनी पत्नी के पास बैठना, बड़े प्यार के साथ समझा के, और अभी की जो सिचुएशन है उसको भी लिख लेना। कितना कर्जा है, कितनी बार साहूकार फोन करता है, कितने दरवाजे के ऊपर आते हैं, कितना सोना गिरवी है, हालात क्या है, सब लिखना, क्योंकि वो भी लिखने की जरूरत है। और उसके बाद 5 साल अगर सही में माँ के पेट से जन्म लिया है और उस माँ के पेट को नंबर 1 बनाना चाहते हो, उस कोख को नंबर 1 बनाना चाहते हो, और जो आपकी अर्धांगी आपके ऊपर भरोसा रखकर आपके हर संघर्ष में आपको साथ दे रही है, उसके सपने जब तक पूरे नहीं होंगे ना, तब तक घर के अंदर भी दिख गए ना, देखिए मेरी गारंटी है सारे सपने पूरे होंगे। सारे के सारे आंकड़े के साथ, चाहे वो 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 70 हो, चाहे 60 हो, चाहे 10 हो, और कुछ भी नहीं हो तो एक टारगेट रख देना कि महीने का 1 लाख रुपए कम से कम कमाना है, क्योंकि कोकर में 1 लाख मतलब आमदार को टक्कर देना, खासदार को टक्कर देना, सबको टक्कर देना है। ये सुनो, यस ये सुनो, यस। और ये जितने भी सुपारी और आम की जो बागा है ना, उसको भी टक्कर देना है। काय आम्हाला बिलकुल, आम्ही बागेत जातच नाही तरी आम्हाला येतं ते, तुम्ही बागेत घुसूनच जात, काय फायदा, बरोबर है ना? हाँ, और इतना कमाना। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैंने जो घर लिया ना, अभी मैं अगले 6 महीने के अंदर मैं एक लग्जरी घर में शिफ्ट होने का प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने शांत रखना नहीं है, तुरंत रिलैक्स नहीं होना है, तुरंत कंफर्ट जोन नहीं जाना है, खर्चे बढ़ाने हैं, टारगेट करना है, घर में पड़े नहीं रहना है, ये बहुत तकलीफ देता है। इसको इतना काम पे लगाओ, क्योंकि इसी को चलाकर अगर कोई महीने का करोड़ों कमा सकता है, तो फिर राहुल कामले क्यों नहीं कमा सकता? ये सवाल पूछना, और घर के बाहर हमेशा रहना, क्योंकि कामयाबी घर के अंदर आती है जब आप फील्ड के अंदर होते हैं। ऐसा ना हो, पत्नी के और बच्चों के संग करने आती थी, लक्ष्मी भी बाहर रहकर देखती है, अच्छा मैं तो अंदर आनी चाहिए, ये भाई सब पहले से घर के अंदर बैठे हैं नाम साहब तो नहीं आई। सरस्वती और लक्ष्मी कब आती है पता है क्या? जब आप अपने पाँव के नीचे घोड़े का नाल लगाकर अपने सपनों के पीछा करना शुरू कर देते हो ना, लक्ष्मी मजबूर हो जाती है, चाहे वो माने या ना माने उस लक्ष्मी को, लेकिन वो खुद घर के अंदर घुस जाती है। हेलो, समझ आ रहा है? यस लक्ष्मी चाहिए, यस सरस्वती भी चाहिए, यस टॉप जाना है, यस। और फिर भी फ्री रहे। 5 साल के बाद कोई काम नहीं, फ्री।
कितना आ रहा है? 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 3। और जो 5 कमा रहा है ना वो भी 30 के 30 दिन फील्ड में। आप बोलना पागल हो, आरसीएम कर, अभी भी समय नहीं गया, आरसीएम कर, अभी भी समय नहीं गया, ज्वाइन हो, नेटवर्क बना, टीम बना, मीटिंग में आ जा, जिम पे आ जा, सीख जा, डायमंड क्लब कर, लगातार ज्वाइनिंग कर, फील्ड के ऊपर रह जा। आरसीएम में जितने शानदार प्रोडक्ट है, आरसीएम की जितनी जबरदस्त सिस्टम है, दुनिया के अंदर कहीं पे नहीं है साहब। और आम से आम इंसान कर सकता है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, आप कितने भी बार खड़े हो, कितनी भी बार आपको जिंदगी ने बहुत तकलीफें दी हो, कितनी भी बार आपने खड़े होने का प्रयास किया हो लेकिन खड़े नहीं हुए हो, आपके हौसले टूट गए, आपके सपने टूट गए, आपका भरोसा टूट गया, आपका सब कुछ टूटा है ना, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, एक बार प्रयास करना मेरे कहने के ऊपर। आरसीएम 5 साल गधे से भी ज्यादा मेहनत कर लेना, एक बार 5 साल गधे बनना, और कुत्ते जैसे भी हालत हो जाए ना तो भी चलेगा, लेकिन 6ठे साल से ना उन लोगों के सामने खड़े रहना, हम गधा भी बने, कुत्ता भी बने, सब कुछ बने, लेकिन आज जो हम है ना वो इस जंगल के शेर है, शेर। तो आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो भी शब्द गलत निकले हो तो यहीं पे उसको तिलांजलि देना, क्योंकि ये शब्द आपके नहीं है, वो सिर्फ आपको जगाने के लिए। ऐसे नो यस उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ हृदय की गहराई से। आरसीएम की छोड़ने की कभी हिम्मत मत करना, और आरसीएम को करने के लिए चाहे कितना भी कुछ भी लग जाए,